पितृपक्ष आते ही हम सभी के घर में दूध पाक और खीर अक्सर बनाए जाते हैं जिसमें दूध को हमें घंटों उबालना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर बहुत ही गाढ़ा मलाईदार दूध पाक तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क के। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दूध पाक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई या पतीला ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है। हो सके तो आप इस तरह के पीतल या फिर स्टील के पतीले का इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक का इस्तेमाल ना करें, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक रहता है। उसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे और अच्छी तरह से उसे कोट कर लेंगे ताकि हमारा जो दूध है ना, वो तले में या साइड में बिल्कुल भी चिपके नहीं। आज दूध पाक बनाने के लिए हम फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इस तरह से बर्तन में हम घी लगाकर उसे तैयार कर लेंगे और फिर इसके अंदर दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। आप कोई भी दूध जो आपके यहाँ फुल फैट वाला आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट दूध यानी कि ऐसा दूध जिसको हमने गर्म नहीं किया है, जिसके अंदर से मलाई नहीं निकाली है। अगर आप ऐसा दूध इस्तेमाल में लेते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका गाढ़ा जो दूध पाक है ना, वो तैयार हो जाएगा। और वैसे तो अक्सर उसके अंदर कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर या फिर काजू का पाउडर बनाकर मिलाया जाता है दूध को गाढ़ा करने के लिए। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज उसमें डालने वाले हैं कि जिससे आपका दूध पाक 2 से 3 मिनट में ही बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जो दूध हमने पतीले में निकाला है ना, उसमें से हम 2 बड़े चम्मच दूध को साइड में रख देंगे। ये ठंडा दूध है तो उसे हमें साइड में रख देना है। उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। और ये पतीले वाला जो दूध है ना, उसको हम उबालने के लिए रख देंगे। और हो सके तो थोड़ा सा बड़ा पतीला लें। गैस की फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे ताकि दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। जैसे ही आप पतीला रखते हैं ना, तो 2 से 3 मिनट में ही आपका दूध उबलने लगेगा। और बीच बीच में इस तरह से इसे चलाते रहे। जब पितृपक्ष होता है तो हमें दूध पाक और खीर के साथ बहुत सारी पूरी थाली की तैयारी करनी रहती है, तो समय कम रहता है। तो इस तरह से अगर आप दूध पाक बनाते हैं तो कम समय में आप बहुत ही ज्यादा दूध पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, दूध अभी उबलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से अगर आप चम्मच रख देंगे ना, तो आपका दूध बाहर निकल कर कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब बासमती चावल लिए थे, जिसे मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास समय है तो आधा घंटा सादे पानी में छोड़ दे, या फिर 10 से 15 मिनट गर्म पानी में इसे भिगो कर रख दे। उसका सारा पानी हम स्ट्रेनर से निकाल देंगे। फिर ये जो चावल है ना, उसके अंदर हम घी मिलाएंगे जिससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले दूध के अंदर रहेंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और हमेशा दूध पाक बनाने के लिए आप बासमती चावल का इस्तेमाल करें, और बासमती चावल जो आपके हैं वो तेल लगे हुए नहीं रहने चाहिए, यानी कि मोयन जो हम लगा कर रखते हैं ना, वो नहीं रहने चाहिए। तो दूध अभी हमारा देखो उबलना शुरू हो गया है। तो ये स्टेज के ऊपर जो चावल हमने स्ट्रेनर में से निकाले हैं ना, घी मिलाकर रखे हैं, वो डाल देंगे। जैसे ही आप चावल डालेंगे तो 3 से 4 मिनट में ही ये जल्दी से पक जाएंगे, क्योंकि हमने इसे भिगो कर रख दिया था ताकि ये जल्दी से दूध के अंदर उबल कर पक जाए। क्योंकि दूध आज हमें घंटों नहीं उबालना है। और चावल डालने के बाद दूध आप ज्यादा ना चलाएं, नहीं तो चावल आपके टूट जाएंगे। आप कोई भी जो लंबे चावल आते हैं ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध को हम बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि जो दूध हमने निकाला था ना ठंडा वाला साइड में, उसके अंदर हम डालेंगे एक स्पेशल सीक्रेट चीज, और वो है 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। जी हाँ दोस्तों, चावल का आटा दूध के अंदर आपको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी लम्स ना रहे उस तरह से आपको इसे मिक्स करना है। दूध को गाढ़ा करने के लिए चावल का आटा हम इस्तेमाल में आज लेने वाले हैं, जिससे हमारा जो दूध है ना, वो सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही बहुत ही बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। और बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क या फिर बिना कोई काजू पाउडर बनाए। तो है ना आसान तरीका, झटपट से आप इस तरह से दूध पाक बना सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो चावल है ना, वो पकने शुरू हो गए हैं। जैसे चावल पकने शुरू हो जाते हैं ना, वो दूध के अंदर ऊपर आ जाते हैं। तो चावल को हम चेक कर लेंगे। जो हमने चावल का आटा दूध के अंदर भिगो कर रखा है ना, वो हमें
ये जो चावल हमने बासमती डाले हैं वो पक जाए उसके बाद मिलाना है, पहले नहीं मिलाना है, नहीं तो दूध बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। तो पहले आप चावल को चेक कर ले। तो चावल बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाने चाहिए। तो अभी ये हल्के से कच्चे हैं, ये टूट तो जाते हैं लेकिन अभी इसे और पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हम उसे छोड़ देंगे। और ध्यान रहे बीच बीच में चलाते जाए, साइड में इस तरह से मलाई आई है तो वो भी उसके अंदर मिक्स करते जाए। तो अभी हम चावल को फिर से चेक करते हैं, तो वो अच्छे से प्रेस हो रहे हैं यानी कि पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं चावल का आटा वाला दूध जो हमने तैयार करके रखा था। और वो जो दूध है ना वो लम्स फ्री रहना चाहिए, यानी कि चावल का आटे का कोई भी लम्स उसमें नहीं रहना चाहिए। और जैसे ही ये डालेंगे तुरंत आप इसे हल्के हाथों से चलाते हुए रखना, 2 से 3 मिनट में ही चावल का आटा पक जाएगा। लेकिन पहले आप इसे इस तरह से हल्के हाथों से चलाते रहना, क्योंकि चावल का आटा हो सकता है कि नीचे तले में जाके बैठ जाए। तो 2 से 3 मिनट आपको चलाते रहना है, लेकिन हल्के हाथों से, क्योंकि चावल पक चुके हैं तो वो टूट सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हम इसे इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए उबाल लेंगे। देखिए जब आप इस तरह से दूध पाक बनाएंगे ना तो घर में किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपने इतनी कम समय के अंदर ये बहुत ही गाढ़ा मलाईदार दूध पाक तैयार कर लिया है। देखिए दूध अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है और जैसे ये ठंडा होगा ना तो और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम सबसे लास्ट में डाल देंगे चीनी। चीनी आपको चावल जब पक जाए उसके बाद में डालनी है। अगर आप पहले डाल देंगे तो चीनी की वजह से चावल हार्ड हो जाएंगे और अच्छे से पकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था तो उसमें मैंने 6 टेबल स्पून चीनी मिलाई है। चीनी आपको जितनी पसंद हो ना, मतलब कि कम ज्यादा, उस हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो 5 टेबल स्पून डालें, ज्यादा मीठा पसंद है तो 7 टेबल स्पून डालें। तो चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ देगी, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है तो 2 से 3 मिनट इसे उबलने देंगे। लेकिन अब इसके अंदर हम डाल देते हैं मेवा। तो यहाँ पर मैंने पहले केसर को दूध के अंदर भिगो कर रख दिया था। 1 टेबल स्पून दूध लिया था गरम, उसके अंदर केसर के थ्रेड डाल दिए थे, तो वो मिला देंगे। और मेवे में यहाँ पर मैंने ली है चिरौंजी। चिरौंजी के बिना तो दूध पाक हमारा अधूरा रहता है। और साथ में डालेंगे बादाम और पिस्ता। तो बादाम और पिस्ता की स्किन मैंने निकाल दी है, दोनों को गर्म पानी के अंदर 5 मिनट के लिए छोड़ दे, फिर उसके ऊपर की जो स्किन यानी छिलका होता है वो निकाल दे और इस तरह से इसे स्लाइस में कट कर दे। थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रहने देते हैं। ये जो मेवा है ना यानी कि ड्राई फ्रूट, उसकी क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन चिरौंजी आप जरूर डालें। मिक्स कर लेंगे। केसर अगर नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केसर अगर है तो डालें, तो कलर बहुत बढ़िया आता है। मेवा डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसे गैस के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद गैस हम बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा जो दूध पाक है ना वो गाढ़ा हो गया है। और वैसे भी दूध पाक खीर की तरह ज्यादा गाढ़ा नहीं रहता है, और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो तुरंत ही गैस बंद करने के बाद इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। और आप इसे बर्तन में निकालने के बाद ऐसे ही ना छोड़ दे, उसके अंदर हमें डालना है 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल। तो जायफल को हम इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो 1/4 टीस्पून के करीब आप पाउडर डाल सकते हैं। और इलायची भी अगर आपको कम पसंद है तो ½ टीस्पून मिला सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से हल्के हाथों से चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। क्योंकि अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो उसके ऊपर मलाई की मोटी परत आ जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी छोटी बातें रहती है, लेकिन अगर ख्याल नहीं रखा जाता ना तो फिर हमारी दूध पाक बनाने के लिए जो मेहनत की होती है ना वो व्यर्थ हो जाती है। तो छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखें और बहुत ही बढ़िया दूध पाक पहली बार में आप बनाकर तैयार कर लें। तो अभी हमारा दूध पाक रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो आप इसे चाहे तो गरम या फिर ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी ना कमेंट करके जरूर बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।